नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, बनास, चंबल और शीब नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? ये 3 नदियां दे रखी है और ये जिले दे रखे हैं। इनमें से बताना है कौन से जिले में ये संगम बनाती है। भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक या सवाई माधोपुर। तो चलिए राइट आंसर की ओर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर द इसका राइट आंसर होगा। बनास, चंबल और शीप ये तीनों नदियां यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो देखो ये एक बार पढ़ लेते हैं त्रिवेणी संगम। सांबला यानी बेणेश्वर, ये सोम माही जाखम जो डूंगरपुर में है, ये त्रिवेणी संगम बनाता है। बेणेश्वर धाम जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मांडलगढ़, बिगोद, बनास, बेड़च और मेनाल ये भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मानपुर, रामेश्वर घाट, चंबल, बनास और शीप ये सवाई माधोपुर में है, जो वर्षों से अखंड संकीर्तन श्रीजी मंदिर यहाँ पर स्थित है। और राजमहल, बनास, खारी और डोई ये टोंक के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो गया सवाई माधोपुर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? जालोर जिले में इनमें से कौन सी नदी है जो नहीं बहती है? बांडी और मेनाल, सुकड़ी और लूणी। देख लेते हैं राइट आंसर। मेनाल बह राइट आंसर है, जो जालोर जिले में नहीं बहती है। मेनाल गांव के समीप में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और मांडलगढ़ में से मेनाल नदी निकलती है, जो बिगोद भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल नदी का जल अपव्यय क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? चंबल नदी का जल है वो कितने प्रतिशत में है? राइट आंसर 20.9 90 तो 20.90% है। इसका राइट आंसर है द। ठीक है, जो चंबल नदी का जल अपव्यय क्षेत्र है। और चंबल और उसकी सहायक नदियों का कुल अपव्यय क्षेत्र राजस्थान के कुल अपव्यय क्षेत्र का 20.29% है। तो बहुत ज्यादा है ये, तो स्तर बहुत ज्यादा अपव्यय क्षेत्र में बहती है ये। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? वो कौन से जिले हैं जहां पर चंबल नदी प्रवाहित होती है? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर या धौलपुर। कोटा, बूंदी या अलवर, करौली। तो बताना राइट आंसर कौन सा है। तो बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर इसका राइट आंसर होगा, जहां पर ये नदियां प्रवाहित होती है। चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है। 4 जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? गागरोन का किला ये 2 नदियां हैं। दोनों नदियों में से बताना है कौन सी नदी संगम पर ये स्थित है। काली सिंध और चंबल, ब आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, आहू और निमाच। तो देखते हैं राइट आंसर, आहू और काली सिंध। ब इसका राइट आंसर होगा, जहां पर गागरोन का किला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से बताना है कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। चंबल नदी, ब बनास नदी, लूणी नदी, द गंभीरी नदी। राइट आंसर होगा हमारा लूणी नदी। राइट आंसर है, लूणी नदी है वो हमारे अरब सागर में गिरती है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले में नाग पहाड़ियों में होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। जो जोधपुर ग्रामीण, नागौर, ब्यावर, बालोतरा, बाड़मेर से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? वस्त्र उद्योग है पाली में, आपको बताइए। तो वो कौन सी नदी है जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है वहां पर? सुकड़ी, ब लीलड़ी, जवाई और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। बांडी पाली से निकलती है। पाली व जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई पाली के लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। पाली शहर में इसी नदी के किनारे है और यह सबसे प्रदूषित नदी है। इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। यानी इनमें से कोई नहीं का मतलब है ये 3 नदियां हैं जो पाली को प्रदूषित नहीं करती है। वो कौन सी नदी है? लूणी नदी है। लूणी नदी पाली शहर में आती है, तो वहां पर बांडी इसकी सहायक नदी है और वहां पर सबसे ज्यादा पाली शहर में वो वस्त्र उद्योग का जो ये कारखाना है वहां पर प्रदूषित करता है इस नदी को। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? पूर्वी मैदान में बहने वाली जो बेसिन है वो कौन सा नहीं है पूर्वी मैदान वाला? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन या जवाई बेसिन? राइट आंसर देख लेते हैं। जवाई बेसिन है। जवाई लूनी की मुख्य सहायक नदी है। जवाई बेसिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, पश्चिम साइड का ये भाग है लूनी बेसिन, सॉरी जवाई बेसिन। ठीक है, ये हमारे पूर्वी मैदानी भाग नहीं है जवाई बेसिन, तो राइट आंसर इसका हो गया ना द। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतया घग्गर नदी की घाटी में किन क्षेत्रों में देखा जाता है? सबसे ज्यादा जो बाढ़ का प्रकोप है वो कौन सी घाटी में, नदी घाटी में देखा जाता है? सूरतगढ़ में, बोरपाल में, मानेकथर में, खंडेला में? तो सही बताना इनमें से ए, बी और सी, इन तीनों जगह में ए, बी और सी, ए, बी और सी, इन तीनों में मुख्यतः घग्गर नदी घाटी का इसमें बाढ़ का प्रकोप देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया ए, बी और सी, वह राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है? उत्खात भूमि है वो कौन सी नदी में पाई जाती है? माही में, लूणी में, चंबल में या बाणगंगा में? चंबल नदी में उत्खात भूमि पाई जाती है। तो आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं।